सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तपार्श्वस्य श्रीमद्भर्तृपदद्वयं क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयं तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत मतातीतमते तात ततातीतमृते मित स्वचित्तपटया लिख जिनं चारु भजत्ययं शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा भगवान को समो शरण में देखते हुए, भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हुए हमें उस ज्ञान से परिचय करा रही है जिस ज्ञान से इस जीवात्मा का हित होता है। एक तत्व ज्ञान होता है और एक आचरण परक ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान हमारी आत्मा के लिए श्रद्धा करने योग्य होता है, क्योंकि तत्व पर श्रद्धा करके ही हम अगर आचरण करेंगे तो वो आचरण हमारे लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा। जिसे तत्व पर श्रद्धा नहीं होती वह अपने जीव आदि तत्व की श्रद्धा के बिना जो कुछ भी आचरण करता है तो उसे अज्ञान जन्य आचरण या तप कहा जाता है। इसलिए प्रभु ने हमें पहले तत्व का ज्ञान दिया, हमें जीव आदि 7 तत्वों के बारे में बताया और कहा कि अपने जीवात्मा के विषय में यदि इसी तरह का आपका श्रद्धान रहेगा, विश्वास रहेगा, तो आप जो भी आचरण करेंगे वो आचरण समीचीन होगा और वो फलदायी भी होगा। आचरण अपने आप में एक भार होता है, लेकिन वह भार तब होता है जब वह सम्यक ज्ञान से रहित होता है। वही आचरण अगर सम्यक ज्ञान से सहित होता है तो वह आचरण रत्न की तरह भार रहित होने पर भी बेशकीमती होता है। पत्थर बहुत भारी होता है और रत्न पत्थर का ही होता है,
लेकिन रत्न पत्थर की तरह बहुत भार धारण नहीं करता है। पत्थर को हम अपने सिर पर रख नहीं सकते, पत्थर को हम आदर और पूजा दे नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि रत्न भी पत्थर का ही एक प्रारूप है और उस पत्थर के होने के बावजूद भी उस रत्न की कीमत पत्थर से बहुत अधिक होती है। एक छोटा सा रत्न भी यदि हमारे पास में है तो हम अपने आप को बहुत अमीर, बहुत धनवान और बहुत अपने आप को समृद्धशाली समझते हैं। ठीक इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि अगर हमारे पास में तप बहुत है और अगर हमारे पास सम्यक्त्व का भाव नहीं है, तत्व श्रद्धा नहीं है, तो वह तप, वह आचरण भार स्वरूप है, पत्थर की तरह वो हमारे लिए भारी लगेगा। और अगर हमारे पास में तत्व ज्ञान है, तत्व की श्रद्धा है और उस सम्यक ज्ञान के साथ में हम आचरण कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रत्न की तरह बहुत ही कीमती और बहुत ही हल्का वह आचरण लगेगा, भले ही बाहर से देखने में वह आचरण कितना ही लोगों के लिए भारी लगता हो। आप देखेंगे कि बहुत से लोग इस बात से आश्चर्य करते हैं, पूछते भी हैं, कहते भी हैं और कभी कभी कमेंट्स भी करते हैं, इतना तप त्याग करने की क्या जरूरत है, इतने नियम संकल्प लेने की क्या जरूरत है, इतना कठिन आचरण करके अपने आप को तरह तरह की चीजों से छुड़ाने की क्या जरूरत है। और इस तरह की शिक्षाएं घर के बेटे अपनी मम्मी पापा को ज्यादा दिया करते हैं। आप देखते होंगे जो मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमें जो सुख मिलना था मिल गया, हमें जो कमाना था कमा लिया, हमारे साथ जो होना था हो गया, अब हम कुछ धर्म की तरफ अपना मन लगाएं, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो जब माता पिता एक उम्र में कुछ इस तरह का विचार करते हैं तो उनके बेटे, उनके बेटियां उनके पैरों को खींचते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ तो बोलो, तब मैं बात को आगे बढ़ाऊं। मेरे तो बेटे बेटियां हैं नहीं, तुम्हारी तरफ से ही बोल रहा हूं। तो बेटे बेटियां इस तरह के प्रश्न करते हैं कि ये क्या तरह तरह के नियम लेना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहां नहीं खाना, वहां नहीं खाना, ये शुद्धि, वो शुद्धि, ये त्यागना, ये व्रत करना। इस तरह से जब माता पिता परेशान होते हैं तो वो हमारे पास दौड़ करके आते हैं कि बेटे बेटियां मुझे कुछ करने नहीं देते हैं। सुन रहे हो? आज बहुत सारी इंदौर की महिलाएं आई हैं इसी तरह के धर्म भाव लेकर के आई हैं और आज सभी ने आकर के यहां पर अड़ू व्रतों को धारण किया है। प्रकरण आज श्रावक धर्म का ही चल रहा है और सभी श्रावकाओं ने आकर के यहां पर अड़ू व्रत लिए। आज भगवान की वाणी में श्रावक धर्म का ही वर्णन आना है और ये श्रावक धर्म का वर्णन आते हुए बीच में एक शब्द यहां पर दिया है कवि महोदय ने, ज्ञानी। क्या शब्द दिया? ज्ञानी। जो सम्यक ज्ञानी होता है वह गृहस्थ भी इस तरह के व्रतों का पालन करके वास्तव में ज्ञानी कहलाने लग जाता है। यहां पर एक ढाल छंद आ रहा है और जिसके माध्यम से श्रावक धर्म का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। जब श्रावक एक यथोचित आचरण करता है तो उसका धर्म भी धर्म कहलाता है, ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है। ऐसा न समझें कि बड़े बड़े मुनि व्रतों का आचरण करना ही धर्म है, श्रावक के व्रतों का पालन करना भी धर्म कहा गया, श्रावक धर्म कहा गया। लेकिन वह श्रावक धर्म किस तरह का हो आप जानते हैं? श्रावक का धर्म एक तो शुरू होता है अड़ू व्रतों से, फिर आगे बढ़ता है वही अष्टमूल गुणों से, और वही श्रावक धर्म आगे बढ़ते हुए पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा के रूप में बढ़ता बढ़ता वो 11 प्रतिमाओं तक चला जाता है। ये श्रावक धर्म है। अड़ू व्रत धारण करना और अष्टमूल गुणों का पालन करना, ये तो एक तरह से आप प्रथम कक्षा में भी नहीं आए,
ये प्रथम कक्षा से भी पहले कुछ होता है आप लोगों के यहां? क्या होता है? नर्सरी, केजी, ये चल रहा है। सुन रहे हो? मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। श्रावक का धर्म पहली सीढ़ी, पहली क्लास से शुरू होगा, तो उसका नाम है पहली प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा का पालन करना। और अगर वो श्रावक उस प्रतिमा का पालन नहीं कर पाता है, तो वह इस तरह से कभी अणुव्रतों को धारण करता है, अष्टमूल गुणों को धारण करता है, लेकिन उसे ये ज्ञान में रहना चाहिए कि हमें कम से कम अपना आचरण इस लायक तो बना लेना है कि हम पहली कक्षा में तो आ ही जाएं। अगर हम धर्म के विद्यार्थी हैं, धर्मार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, ये भी मोक्षार्थी धर्मार्थी समझ रहे हो? कौन से नए नए शब्द में ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। विद्यार्थी तो आपने सुना है, तो जो विद्या का प्रयोजन धारण करता है वो विद्यार्थी कहलाता है। जो मोक्ष का प्रयोजन धारण करे वो मोक्षार्थी कहलाता है। जो धर्म का प्रयोजन अपने अंदर धारण करे वो धर्मार्थी कहलाता है। आप अगर धर्मार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, तो कम से कम पहली क्लास और दूसरी क्लास पास करने के लिए अपने अंदर एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। जीवन में वो क्षण आए जब हम कम से कम दूसरी क्लास पास तो कहलाएं। नहीं समझे? ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं, आजकल तो थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन मिलते थे, अभी भी मिल जाते हैं। वो कुछ भी ना पढ़े हो तो कम से कम दूसरी पास तो जरूर मिल जाते हैं। कोई भी गांव का बच्चा हो, किसी भी तरह का, जहां पर कोई साक्षरता का कोई मतलब स्कूल ना हो या कुछ ना हो, तो भी दूसरी पास तो जरूर मिल जाएगा। और अगर बच्चे ने दूसरी पास कर ली है तो इसका मतलब है कि उसे ABCD आती है, क ख ग घ आता है। मैं भी चाहता हूं आप सभी धर्मार्थी, मोक्षार्थी थोड़ा ABCD ऑफ जैनिज्म की सीख करके अपने आप को थोड़ा सा सेकंड क्लास पास करने के लिए अपने को एलिजिबल बनाए, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कठिनाई कुछ नहीं है, सभी तरह की चीजें हमारे सामने हैं। और हम अगर अपने आप योग्यता को बढ़ाने के लिए अणुव्रत भी लेते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन भी करते हैं, सप्त विषण से बचते हैं, तो ये हमारी योग्यताएं जब बढ़ती चली जाती हैं तो यही हमें प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा तक ले जाती हैं। और इस तरह का भाव तो करना ही चाहिए कि हमें अपने जीवन में वो समय निकालना है। लेकिन बात वही आती है, जैसे ही आप ऐसा कुछ करेंगे, आपके बेटे, फिर बेटे के बेटे, बेटियां, बेटियों के बेटे, ये सब आपको खींचेंगे। दादी माँ हमारे साथ क्यों नहीं खा रही हो? जब तक आप दादी बन चुकी होंगी, दादा बन चुके होंगे, सुन रहे हो? नानी बन चुके होंगे, नाना बन चुके होंगे, आप हमारे साथ घूमने क्यों नहीं चलते हो? आप हमारे साथ होटल में क्यों नहीं बैठते हो? तो फिर आपको ये मोह परेशान करेगा। सुन रहे हो? आपको सब ज्ञान पहले से होना चाहिए। अगर आप अपने आचरण को बढ़ाना चाहते हैं, लिए हुए ज्ञान को अमल में लाना चाहते हैं, तो आपको इतना मोह तो थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा। और इस मोह को छोड़कर के ही आप कुछ कर पाएंगे। बेटे बेटियां पूछते हैं, क्या ये तप करना, ये संयम करना, ये कोई भार स्वरूप नहीं होता है? एक बहुत अच्छी बात हमेशा याद रखो, जिनके अंदर सम्यक ज्ञान होता है, जो तत्व श्रद्धा के साथ जीते हैं, उनके लिए कितना ही बड़ा आचरण हो, दूसरों को देखने में कठिन लगेगा, लेकिन करने वाले के लिए वो बिल्कुल सरल होगा। और सरलता से करते हुए उसे अपनी अहमियत रत्न के धारण करने की तरह उसे अपने अंदर अहमियत मालूम पड़ेगी कि मैंने सम्यक दर्शन धारण किया, मैंने सम्यक ज्ञान धारण किया, मैंने सम्यक आचरण धारण किया। तो जैसे एक छोटा सा रत्न अगर आपकी जेब में होता है तो आपकी अहमियत इतनी बढ़ जाती है। जिसकी आत्मा में ये 3-3 रत्न आने लग जाते हैं, उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है आप समझ सकते हैं। इसलिए वो चीजें भारी नहीं होती हैं। देखने में लगता है बड़े बड़े व्रत हैं, उपवास हैं, ये त्याग हैं, ये भारी देखने में लगते हैं उन लोगों के लिए जो अज्ञानी हैं। अब बेटे बेटियां सम्यक ज्ञान तो होता नहीं,
सब कॉलेज स्कूलों के ज्ञान वाले लोग होते हैं, तो उनके ज्ञान में वो चीजें भार स्वरूप लगेंगी, लेकिन जो सम्यक ज्ञानी होते हैं उनके लिए वो चीजें भार स्वरूप नहीं होती हैं। आप देखते हो अनेक साधु होते हैं, अनेक व्रती लोग होते हैं, घर में भी रह करके तपस्या करते हैं और अनेक तरह के व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन उनके व्रतों को देख करके हम तो घबरा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी घबराते नहीं है। वो आसानी से सब चीजों का पालन करते हैं। कैसे कर ले जाते हैं? किसके बल पर कर ले जाते हैं? तत्व ज्ञान के बल पर। इसलिए पहले यहां पर तत्व ज्ञान दिया गया, अब यहां पर सम्यक चारित्र की बात है। मुनि धर्म का वर्णन आप सुन चुके हैं, अब गृहस्थ धर्म का नंबर आ रहा है। और कहां से शुरू हो रहा है? देखो भाई, बुरा नहीं मानना, यहां पर गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए कोई तो यहां पर अड़ुव्रतों का वर्णन नहीं है, कोई अष्टमूल गुणों का वर्णन नहीं है, सीधा पहली कक्षा से वर्णन शुरू हो रहा है। कहां से बताओ? एडमिशन लेना चाहते हो? पहली कक्षा में कुछ खास नहीं होता है, थोड़ा सा जो होता है वो आपको बताया जा रहा है। दर्शन प्रतिमा, मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पंच उदंबर तीन प्रकार, सात व्यसन इनको परिहार। देखो क्या कहा जा रहा है, 5 उदंबर फलों का त्याग है, 3 मकारों का त्याग है और सप्त व्यसन का त्याग है। इतना अगर हो जाता है तो दर्शन प्रतिमा पहली कक्षा में आपका एडमिशन हो जाता है। उदंबर फल तो कभी खाने में आते ही नहीं, और 5 उदंबर फल की जगह अगर आपने 5 अड़ुव्रत ले लिए हैं तो वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं। 3 मकार, मध्य, मांस और मधु होते हैं, ये भी सब वर्जित ही होते हैं, और एक सुधि श्रावक इनसे भी दूर रहता है। इसके साथ सप्त व्यसन का त्याग करना है, और अगर ये सप्त व्यसन का त्याग हो जाता है तो इन सब मिलकर के अगर हम निरतिचार इन सब व्रतों का पालन करने लग जाते हैं तो दर्शन प्रतिमा हो जाती है। क्या कठिन है? अब कठिनाई कहां आती है? जहां मैंने एक शब्द बोला, निरतिचार। क्या बोला? निरतिचार का मतलब बिल्कुल निर्दोष, दोष रहित। बस यहीं पर दिक्कत आ जाती है। सबके लिए 5 उदंबर फलों का त्याग है, 5 अड़ुव्रत या 5 उदंबर फल, इनके साथ में 3 मकार जोड़ दो तो अष्टमूल गुण हो गए। सप्त व्यसन का त्याग कर दो। इन्हीं अष्टमूल गुणों का और सप्त व्यसन का अगर हम निर्दोष रूप से पालन करें तो वही कहलाती है दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा। दर्शन माने आप बिल्कुल श्रद्धानी हो गए, एक तरह से आपकी जैन दर्शन में दीक्षा हो गई, आप दार्शनिक श्रावक बन गए, और इसीलिए आप लोगों के लिए प्रतिक्रमण लिखा गया है, दार्शनिक प्रतिक्रमण। सुन रहे हैं? अब दिक्कत कहां आती है? महाराज 5 अड़ुव्रतों का पालन हो जाता है, 3 मकारों का त्याग भी हो जाता है, सप्त व्यसन भी छूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दवाइयां हैं जो अल्कोहल बेस्ड होती हैं, अल्कोहल जिनमें मिला भी होता है, कभी कभी कुछ का पता भी नहीं होता है, कुछ नॉनवेज भी होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, यहां आकर के आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है। अगर कहीं आपको बाहर जाना है, होटलों में खाना है, तो वह आपके लिए दिक्कत हो जाती है। अगर आपको इन अड़ुव्रतों का पालन करना है और इन अष्टमूल गुणों के साथ अगर आपको निर्दोष पालन करना है तो फिर आपको बस थोड़ा सा भोजन पानी अपना शुद्ध बनाना पड़ेगा। एक तो होता है अष्टमूल गुणों का पालन करना, वो आप कर सकते हो। जो लोग यहां 5 अड़ुव्रत लेने आए वो अष्टमूल गुण भी लेके जा सकते हैं, सबके अष्टमूल गुण के पालन हो जाएंगे। जब 5 अड़ुव्रत के पालन हो रहे हैं, 3 मकार का त्याग तो सबको है ही है, तो आपको बोनस में 3 मकार और दिए जाते हैं, आप सबको अष्टमूल गुण का आशीर्वाद दिया जाता है। नहीं समझे?
जैसे बोली लगाने वाले कई बार कहते हैं भाई अब 91 पे आके रुक गया, अब 91 पे क्या रुका है, 1 लाख कर ही दो, समझ आ रहा है ना, तो वो कर ही देता है। ऐसे ही आपने 5 अड़ू व्रत ले लिए तो 5 अड़ू व्रत ही क्या अष्टमूल गुण ही ले लो, समझ आ रहा है। अष्टमूल गुणों का पालन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं और सब लोग कर सकते हैं। निर्दोषता अगर आ गई तो वही दर्शन प्रतिमा कहलाती है। और निर्दोषता का मतलब है कि फिर आप कभी भी कोई भी अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। निर्दोषता का मतलब हो गया कि आप किसी भी तरह के एल्कोहल बेस्ड, नॉन वेज प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह की त्रस हिंसा जिसमें हो रही हो ऐसा भोजन, अमर्यादित भोजन भी नहीं करेंगे। बस इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। माने आपको शुद्ध भोजन करने का नियम लेना होगा, शुद्ध पानी पीने का नियम लेना होगा और बाकी के ये अष्टमूल गुण आपके पालन में आ जाएंगे तो यह जो है एक पहली प्रतिमा हो जाएगी। और जहां पर ये शुद्ध होने की बात आती है बस वहीं पर हम बाहर गए तो, बीमार पड़ गए तो, बस इसी तो में सब छूट जाता है और सब पहली कक्षा से पहले ही बस केजी में ही रह जाते हैं। सुन रहे हैं? थोड़ी सी दम लगाने की कोशिश करो। बेटे बेटियों के साथ एंजॉय करने के लिए जो अपना मोह होता है उसमें थोड़ी सी कमी लाओ तो सब कुछ हो सकता है? कोशिश करना। लेकिन 8 मूल गुणों में ये चल जाएगा। 8 मूल गुणों में शुद्ध भोजन करने की कोई शर्त नहीं है। 8 मूल गुणों में आप अपने तरीके का शुद्ध भोजन करें। जो एक तरीके का शाकाहार शुद्ध स्वस्थ भोजन होता है वो करें। जितना आपके घर में मर्यादित हो सकता है वो करें। इतना आपके लिए चल जाएगा। जब कभी आपके लिए दोष लगेगा वो इसलिए चल जाएगा क्योंकि निर्दोष होने का मतलब ही है श्रावक की पहली प्रतिमा। तो 8 मूल गुणों का पालन हर श्रावक कर सकता है। अगर आपने पहली प्रतिमा ली तो फिर आपके लिए मर्यादित भोजन ही होगा। 3, 5, 7 दिन की जो आटा इत्यादि की मर्यादा वाला भोजन होता है। शुद्ध जल, छना हुआ जल का ही सेवन करना होगा। इतना अगर आप कर पाए तो पहली प्रतिमा के योग्य हो जाओगे। इससे ज्यादा आपको पहली प्रतिमा में कुछ नहीं करना। ना कोई सामायिक करने का नियम है, ना कोई प्रतिक्रमण करने का नियम है, कुछ नहीं है। ये सब आएगा दूसरी प्रतिमा में। बस शुद्ध खाओ, शुद्ध पियो, व्यसनों से बचो और जीवन आराम से जियो। इसका नाम है पहली प्रतिमा। अगर कोरोना ने इतना भी सिखा दिया हो अपने को तो मैं कोरोना को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसके कारण से लोग कुछ सीखे। और कोरोना के कारण से लोगों ने शुद्ध भोजन पानी करना शुरू किया। लोगों को थोड़ा सा मृत्यु का डर लगा तो कम से कम लोग पहली प्रतिमा का मन तो बना लें। सुन रहे हो पाएगा? बाद में मिलना। अभी तो अष्टमूल गुणों के बारे में विचार करो। अष्टमूल गुण तो सब ले सकते हैं ना। उसमें आपको बाहर के खान पान, दवाई इत्यादि का कोई ऐसा विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस अष्टमूल गुणों का पालन कर सकते हो। सुन रहे हैं ना? तो अष्टमूल गुणों का तो सबके लिए पालन करने में कोई बाधा नहीं है। आज एक साथ देखो, अपन के पास में एक को पकड़ने वाला काम तो होता नहीं। अपन तो थोक के व्यापारी हैं, है ना? तो एक साथ अपन चाहते हैं कि आज अष्टमूल गुणों का पालन करने वाले लोग अपना हाथ उठा दें और यहीं से आशीर्वाद ले लें। समझ आ रहा है कि हमें अष्टमूल गुणों का पालन करना है। ठीक है ना? जितने भी लोगों ने अपनी इच्छा से उठाया सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अब सप्त व्यसन के बारे में पढ़ते हैं। श्री गुरु शिक्षा सांभलो, 7 व्यसन परित्यागो रे। ये जग में पातक बड़े, इन मार्ग मत लागो रे। क्या कहा जा रहा है? श्री गुरु की शिक्षा अब थोड़ा संभालने लग जाओ, है ना? किनकी शिक्षा? श्री गुरु की शिक्षा मानो। सप्त व्यसनों का त्याग करो। ये जग में बड़े बड़े पाप कहलाते हैं और इस मार्ग में कभी लगो मत। ये पाप का मार्ग है। सबसे पहला व्यसन जुआ खेलन मांडिए, जो धन धर्म गवावे रे। सब विसनन को बीज है, देखनता दुख पावे रे। क्या कहते हैं? सब संबोधन। अब आप ज्ञानी बन गए। क्या बन गए? बोलो तो। कहने में भी शर्म आ रही क्या? कहो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, है ना? क्या बन गए? ज्ञानी।
आप अगर तत्व का श्रद्धा रखने लगे हैं, आपने अगर 5 अणुव्रत ले लिए हैं, अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो आप ज्ञानी कहलाने के योग्य हैं। लेकिन ज्ञानियों की भी कई लेवल हैं, है ना। आपके लेवल के आप ज्ञानी हैं। जैसे विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर के एमए एमएड तक का विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन ये भूल मत कर लेना कि जहां भी ज्ञानी लिखा है वहां हम अपनी तुलना एमए वालों से करने लग जाए। समझ आ रहा है ना, विद्यार्थी ज्ञानी हो जाता है। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है जुआ का खेल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धन भी जाता है और धर्म भी जाता है। जुआ ये व्यसन है। बहुत से लोगों के लिए ये व्यसन एक आदत बन जाता है, क्योंकि उसमें एक धन कमाने का जो इंटरेस्ट आता है, और दांव पर जब कुछ लगता है तो कुछ हारता भी है आदमी, लेकिन उसे यह पता होता है कि जब इतना जुआ में हारा है तो उसके मन में एक लोभ बचा रहता है, एक दांव लग जाएगा तो सब निकाल लूंगा। क्या सोचता है? एक दांव लग जाएगा तो सब निकल आएगा, और इसी सोच में वो दांव पे दांव लगाता चला जाता है। और मैंने यहां तक भी देखा है लोगों को हारते हुए कि उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया इस जुए की आदत में। समझ में आ रहा है? ऐसी बुरी आदत जिन लोगों के लिए हो वो अपना त्याग करें। सट्टे का व्यापार चलता है, सौदा व्यापार चलता है, घर बैठे कोई आपको व्यापार कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोन पे चल रहा है वायदा व्यापार। बड़े बड़े डॉन इसमें शामिल होते हैं, गैंग, ये बड़ी बड़ी इस तरीके के ये गैंगों के माध्यम से व्यापार चलते हैं, और इन व्यापारों के माध्यम से अनेक लोग पिसते हैं। समझ आ रहा है? मैंने यहां तक भी देखा है लोगों ने बड़ी बड़ी बोलियां ले ली, क्या सोच के कि हमारे पास में इतना धन है, और काम था सट्टे व्यापार का। एक बार दाव लगा, सब चुक गया। अब कहने लगे महाराज अब बोली तो ले ली, अब पैसा बचा नहीं, क्या करें। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे लोग अपनी व्यथा सुनाने आते हैं। तब समझ में आता है कि ये कितना बुरा पाप है, और ये सब व्यसनों का बीज है। अगर जुआ है तो फिर वही बात शुरू होती है, जैसे बीरू टंकी के ऊपर खड़ा है, क्या करता है? अरे आप तो भारी है, सब जानते हो। समझ आ रहा है ना? तो भाई क्या है, खेलते हो क्या? नहीं मौसी कभी नहीं खेलता, वो तो कभी कभार। समझ आ रहा है? बस ये व्यसनों का बीज यहीं से शुरू होता है। एक व्यसन आया और उस व्यसन के माध्यम से उसे ये लगने लग जाता है कि यहां तो इतना तक कहा है कि इसको देखने वाला भी पापी कहलाता है, इसको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखने से भी इंटरेस्ट आता है। क्या समझ आ रहा है? इसको देखने से भी इंटरेस्ट आता है, और इसी कारण से इसको देखने में भी पाप कहा गया है। ऐसा जुआ व्यसन का त्याग करके हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा व्यसन रजवीरज सोनी पजय सो तन मास कहावे रे, जीव हते बिन होय नान, नाव लिया घिन आवे रे। क्या कहते हैं? मांस कितनी गंदी चीज है, नाम लेने में भी घिन आती है। जो जीव को मारे बिना कभी उत्पन्न नहीं होता है, और जिस तन को अनेक तरह के जो घृणित वस्तुएं हैं, रज हैं, वीर्य हैं, रक्त हैं, उनसे जो बना हुआ शरीर होता है हर पशु का या किसी भी प्राणी का, तो उसको मार करके लोग उस तन को खाते हैं जो अशुद्ध है, अपवित्र है। ऐसा यह मांस को खाने वाला जीव शुद्ध कैसे हो सकता है? ये मांस व्यसन है, और इसको खाने वाला जीव बहुत बड़े बड़े पाप का बंध करता है। ये मांस व्यसन, इसका त्याग ये सभी जीवों के लिए रहता है। सड़े उपजय कीड़ा भरी, मन दुर्गंध निवासो रे, छियाओं से सुचिता मिटे ज्ञानी, पिया बुद्धि बिना सोरे। क्या है ये? मदिरा, शराब, वाइन, विस्की, ये जितनी भी चीजें बनती हैं सब, चाहे कोई भी फल हो,
चाहे अंगूर हो, चाहे महुआ हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक उसको सड़ाया नहीं जाता, उसमें जब तक कीड़े नहीं पड़ते, असंख्य कीड़ों का जब तक विनाश नहीं होता, तब तक उस चीज का निर्माण नहीं होता। और ऐसी ये सड़ा सड़ा करके जो ये बनाई जाती है शराब, जिससे हमारा केवल तन ही दुर्गंध नहीं होता है, मन में भी दुर्गंध आने लग जाती है, मन के अंदर भी अनेक तरह के दुर्विचार आने लग जाते हैं, जिसको छूने मात्र से शुचिता मिट जाती है, पवित्रता मिट जाती है, और पीली तब तो बुद्धि का ही विनाश हो जाता है। ऐसी इस मदिरा को, शराब को ज्ञानी तो कभी भी छुएगा नहीं, इसलिए यहां पर ज्ञानी कहकर के संबोधन दिया जा रहा है। अगर अपने को ज्ञानी समझो तो कभी भी इन चीजों से अपने आप को स्पर्श करने के लिए भी प्रेरित मत करना, अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करना। जिसे शॉर्ट में WWR की वेबसाइट के फार्मूले से बताया गया था, वो यही व्यसन थे। धिक वैस्या बाजारिनी रमती नीचन साथोरे, धन कारण तन पापिनी बेचे व्यसनी हाथों रे। एक और व्यसन है जिसे हम वेश्या गमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये वेश्याएं ऐसी बाजारू स्त्रियां होती हैं। पहले तो कई ऐसे मोहल्ले हुआ करते थे शहरों के बाहर, जहां पर इन लोगों के निवास स्थान हुआ करते थे। बड़े बड़े शहर इनके लिए फेमस हैं। कैलकाटा जैसी सिटियों में इनके बड़े बड़े स्थान बने हुए रहते थे, होते हैं, आज भी होंगे। आजकल इन चीजों के लिए बड़ी सुविधाएं हो गई हैं, और वो सारी सुविधाएं होटलों के माध्यम से हो गई हैं। होटल एक और चीज चलने लगी है। एक चीज सुनने में आती है, जहां पर लोग अपनी एक शरीर की मालिश आदि कराने जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मसाज सेंटर। समझ आ रहा है? वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी बाजारू स्त्रियां होती हैं जो नीच व्यक्तियों के साथ रमण करती हैं, धन के लिए अपने तन को बेचती हैं। उन स्त्रियों के साथ संपर्क करना, उनको छूना, माने अपने आप को गंदी नाली में डालना है। और इस तरह के लोग भी होते हैं जो अपने आप को उस गंदी नाली में पटक देते हैं और उस व्यसन के आदी हो जाते हैं। तो बार बार उस व्यसन को पूरा करने के लिए दूर दूर जगहों पर होटलों में भी जाया करते हैं और अपने उस व्यसन की पूर्ति किया करते हैं। सुन रहे हो? सुनो, जैन समाज के लोगों, तुम दूध के धुले हुए नहीं हो। सबसे परिचय है हमारा, समझ में आ रहा है? अनेक लोग बड़े बड़े शहरों में देश छोड़ करके बैंकॉक तक इसीलिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, बड़े बड़े व्यापार के बहाने। और व्यापार क्या, उन शहरों का एक ट्रेंड है। अगर वहां आप जाओगे, किसी भी व्यापारी से आपका कोई संबंध होगा, तो WW से ही आपको वेलकम किया जाएगा। समझ आ रहा है? ये वेलकम करने का तरीका है। और इस तरह के व्यसनी लोग अगर इस तरह के व्यसनों में फंस जाते हैं, तो फिर उन्हें पाप बंद के अलावा कुछ नहीं मिलता। उनका वह जीवन एक धिक्कार का जीवन बन जाता है। और जब तक इस तरह के व्यसन नहीं छोड़े जाएंगे, धर्म की ABCD भी उनके लिए आ नहीं सकती है। तो आप इस व्यसन से बचें। ये सब व्यसन प्राचीन काल में भी जिस तरह से थे, आज भी उसी तरह से हैं। धर्म के फॉर्मूले, धर्म के सिद्धांत एटर्नल होते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। आज भी ये उतने ही कार्यकारी हैं जितने पहले थे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। अति कायर सब सो डरे, दीन मृगवन चारी रे, तिन पे आयुध साधते, हाथी क्रूर शिकारी रे। है ना? जो बड़े कायर होते हैं, छोटे छोटे से पशु होते हैं, छोटी सी मनुष्य की आहट सुन के भी भागने लग जाते, दौड़ने लग जाते, ऐसे हिरन होते हैं, गायें होती हैं, अनेक तरह के पशु पक्षी होते हैं, कबूतर होते हैं। और उन सबको भी शिकारी लोग अपना शिकार बनाते हैं, मार करके खुश होते हैं, आज मैंने एक पशु मार लिया। ऐसा सोचते हैं जैसे कि बहुत बड़ा हमने कोई अवार्ड जीत लिया। वो अपने आप को वीर समझते हैं, लेकिन वो निपट कायर हैं, डरपोक हैं, क्योंकि
वो दीनहीन पशुओं को मार रहे हैं। और इस तरह का शिकार करना भी लोगों का एक शौक बन जाता है, एक खेल बन जाता है। तो आचार्य कहते हैं ये खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। और इस तरह के पाप करने वाले लोगों के लिए भी कभी भी मनुष्य गति पुनः प्राप्त करना सुलभ नहीं होता। ये सब लोग नरक और तिर्यंच गति के ही अधिकारी होते हैं। प्रगट जगत में देखिए प्राणन ते धन प्यारो रे, जे पापी पर धन हरे, तिन सम कौन हत्यारो रे। ये एक और पाप है जिसका नाम है चोरी, दूसरों के धन का हरण करना। क्योंकि दूसरों का धन उसे अपने प्राण की तरह प्यारा होता है। और अगर हमने किसी दूसरे के धन का हरण कर लिया, माने हमने उसके प्राणों का हरण कर लिया, और इस तरह से हम पापी बन करके उसकी एक तरह से भाव हिंसा करते हैं, उसके लिए हम एक तरह से मृत्यु के निकट पहुंचा देते हैं। जिसका धन चुरा लिया जाता है उसके मन से पूछो, उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब मेरा जीवन जीने का कोई भी मायना नहीं है। इसलिए इस चोरी को भी पाप कहा गया है। और ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी के धन को चुराता नहीं। परतीय व्यसन महाबुरो, या में दोष बड़ो रो रे, इय विवतन धन यश हरे, पर भव नरक बसे रो रे। पर स्त्री का व्यसन, सुन रहे हो? बोला तो करो, हिलो थोड़ा सा है? पर स्त्री का व्यसन बड़े बड़े लोगों में देखा जाता है। अपने घर में स्त्रियां हैं, आश्चर्य तो तब होता है जब अपने बेटे भी शादी के लायक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पर स्त्री के साथ संबंध छूटता नहीं है। सुन रहे हो? ऐसे ऐसे लोग देखे हैं समाज में, सब देखने को मिलता है। और इस तरह की दुर्गतियां देखने को मिलती हैं कि पत्नी परेशान होती है, हर तरह से दुखी होती है, लेकिन उस पत्नी को मारा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, वो किसी से कुछ कहे ना, इसलिए उसके लिए सब कुछ इंतजाम किया जाता है। उसको अलग भी रहने को कह दिया जाता है, उसे अलग घर बना करके दे दिया जाता है, तुझे पैसा जितना चाहिए उतना रख, लेकिन मेरे बीच में मत आया कर। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों के अंदर ऐसे दुराचार समाये होते हैं। और इस तरह के दुराचार करने वाले लोग, इस तरह का व्यसन करने वाले लोग कभी भी धर्म के अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो सप्त व्यसनों में अपने आप को लीन रखते हैं, उन्हें कभी भी भगवान श्री जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी जिनाभिषेक करने की पात्रता नहीं है। ये विचार रखो कि भगवान को छूने की भी एक पात्रता होनी चाहिए, और वो पात्रता यही है। अगर आप इस तरह का व्यसन रखते हैं तो ये सब व्यसन आपके शरीर का भी नाश करेंगे, धन का भी नाश करेंगे, और आपके लिए यश का भी नाश करेंगे। आप कितने ही अच्छे काम करें, लेकिन अगर कोई आदमी कह देगा महाराज ये ऐसे हैं, आपका अपयश हो जाएगा। सुन रहे हो? आदमी को अपनी एक अच्छे गृहस्थ को अपने यश कीर्ति का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम जीवन जिए इज्जत के साथ जिए। अगर हमारी इज्जत पर बट्टा लग रहा है और हम कुछ भी अपने शौक पूर्ति कर रहे हैं तो वो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। अगर व्यक्ति अपना सम्मान के साथ जीवन जीने की भावना ले आएगा तो इन व्यसनों से बचा रहेगा। पांडव आदि दुखी भये एक व्यसन रते मानी रे, सातन सोजे शठ रचे तिनकी कौन कहानी रे। ये जो पांडव आदि थे, एक जुआ व्यसन के कारण से भी अनेक तरह के उन्हें दुख भोगने पड़े, वनवास हुआ, सब कुछ हुआ। और जो सातों व्यसनों में रत हो रहे हैं उनके लिए कौन से दुख मिलेंगे, तो नरकों की दुख उनका इंतजार कर रहे हैं। वो अपना टिकट कटा के रखें। पंच उदंबर फल कहे मधु मदमास मकार, इनके दूषण परिहरो पहली प्रतिमा धार। बस ये इनके दोषों का परिहार करो। अगर आप पहली प्रतिमा ले लेंगे तो इनके दोष वो भी कहलाएंगे। जैसे आपने बाजारू स्त्री का त्याग कर दिया तो अब आप टीवी पर, फिल्मों में, अपने मोबाइलों में इस तरीके के चित्र नहीं देखेंगे जिनके कारण से हम पर स्त्री में आसक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं।
इस तरह के चित्रों के देखने का भी त्याग होगा। अगर आप सप्त व्यसनों का निर्दोष पालन करने की इच्छा करेंगे तो इस तरह से सप्त व्यसनों का भी जो निर्दोष पालन करने का भाव करेगा वह पहली प्रतिमा का अधिकारी बन जाता है। और मधु मांस मद्य का त्याग करेगा तो भी वो पहली प्रतिमा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए 5 अड़ुव्रत, गुणव्रत 3, शिक्षा व्रत 4 मलहीन, यह दूजी प्रतिमा। बस फिर उसके बाद में कुछ नहीं है। अगर आपने पहली प्रतिमा का साहस कर लिया तो दूसरी प्रतिमा सरल है। 5 अड़ुव्रत हैं, 3 गुणव्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं। और अब इन 12 व्रतन को लिखो लेश विरतंत, जिनको फल अच्युत स्वर्ग पर्यंत। इन अड़ुव्रतों का फल 16वें स्वर्ग तक कहा गया है। थोड़ा सा इसका वर्णन आ रहा है उसी ढाल छंद में। जो नित मन वच काय सो कृत आदिक सो जय हो जी, तसको त्रास न दीजिए प्रथम अनुव्रत राहो जी। 12 व्रत विधि वर्णौ, ये इसकी टेक लाइन है। झूठ वचन नहीं बोलिए, सब दुख दोष निवासो जी, परिचित को चिंता करे। 12 व्रत विधि वर्णम, भूलो विसरो भूपरो, जो पन धन बहु भायो जी, बिन दिए लीजे नहीं जन्म जन्म दुख दायो जी। 12 सब समझ में आ रहा है ना? झूठ, हिंसा, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 अड़ुव्रत। उसके बाद गुणव्रत। ब्याही वनता होय जो तासो कर संतोषो जी, परिहरिये पर कामिनी यासम और न दोषो जी। 12 व्रत विधि वर्णम, धन कन कंचन आदि दे, परिग्रह संख्या ठानो जी, तृष्णा नागिन वश करो, यह व्रत मंत्र महानो जी। 12 व्रत विधि वर्णम, अवधि 10 दिश खेत की कीजय संवर जानो जी, बाहर पाँव न दीजिए जब लग घट में प्राणो जी। 12 व्रत विधि वर्णम, सबको बोलना है 12 व्रत विधि वर्णो। ये दिग्व्रत की बात बताई, 10 दिशाओं की मर्यादा करके उससे बाहर नहीं जाना। कर मर्यादा काल की करिए देश प्रमाणो जी, वन पुरुष रितादि दे नित्य गमन को थानो जी। ज्वा स्वार्थ नहीं संपजय उपजय पाप अपारो जी, अनरत दंड वही कहो त्यागे पंच प्रकारो जी। सामायिक विधि आदरो थले एकांत विचारो जी, और धरिए शुभ भावना रत रौद्र निवार। ये 3 गुणव्रत होते हैं और 3 गुणव्रतों में दिग्व्रत, दिशाओं के व्रत, देश व्रत, अपने स्थानों के व्रत और अनर्थ दंड व्रत जो बिना प्रयोजन किए जाते हैं उनका त्याग, ये 3 गुणव्रत होते हैं। और 4 शिक्षा व्रत में पहला सामायिक होता है, दूसरा प्रोषद यानी अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में अपनी शक्ति के अनुसार उपवास एकासन आदि करना। पूष व्रत आराधिए चारों परब मझारो जी, 24 भोजन परियरो घर आरंभ सब छारो जी। भोजन पान तंबूल त्रिय खट भूषण बहु एमो जी, भोग दे था उपभोग कवेन को जमने मोजी। पहला सामायिक शिक्षा व्रत, दूसरा प्रोसेस शिक्षा व्रत, तीसरा भोग उपभोग नाम का शिक्षा व्रत होता है। जो भी हमारी भोग उपभोग की सामग्री है उन सबका नियमन कर लिया जाता है। उत्तम अतिथिन को सदा दीजे 24 दानो जी, मान बड़ाई त्याग के हृदय सरधानो जी। और चौथा शिक्षा व्रत होता है अतिथि संविभाग व्रत, जो 4 प्रकार का दान हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, अतिथि हो तो और नहीं हो तो भी उनके लिए दान इत्यादि जो कुछ भी हम अपनी तरह से करते हैं धन आदि का, वो सब उसमें आ जाता है। अंत समय संलेखना की जय शक्ति संभालो जी, जासो व्रत संयम सदैव फल दे विशालो जी जी। 12 व्रत विधि ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू
मंगल भवन अमंगलहारी, नाथ जगत हितकारी, तीन काल सामायिक करें, जो बीच बलरे, शत्रु मित्र जाने एक सार। सोनल तीजे प्रतिमाधार। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा होती है, जिसमें तीनों काल सामायिक होती है, उसका नाम है तीसरी प्रतिमा। अब आपको 11 कक्षाओं का ज्ञान तो दे ही दें, है ना, भले ही आप उनमें अमल करें, आचरण करें या ना करें, लेकिन ज्ञानी तो आपको बन ही जाना चाहिए। परव चतुष्टय तजियारंभ, पोष व्रतमाण मनथंब। बस अगर आपने दूसरी कक्षा पास कर ली तो उसी में एक एक सब्जेक्ट आपके लिए और ज्यादा एक तरह से आपको आगे आगे बढ़ाते हुए वह सब्जेक्ट आपके लिए आगे आगे की प्रतिमा बढ़ाता चला जाएगा। सामायिक प्रतिमा 3 बार हो गई तो सामायिक प्रतिमा हो गई, सामायिक 3 बार हो गई तो प्रोषद का नियम हो गया तो प्रोषद प्रतिमा हो गई। त्याग हरि जात जावंत, दल फल कंद बीज बहुवंत। यह 5वीं प्रतिमा हो जाती है जब व्यक्ति सचित्त का त्याग कर देता है। कोई भी फल हैं, कंद हैं, बीज हैं, हरियां हैं, हरी हरी जो कुछ भी हरे पीले फल आदि हैं, ये सभी प्रासुक करके खाना, यहां तक कि पानी भी प्रासुक करके पीना, ये उसके लिए नियम हो जाता है। सचित त्याग प्रतिमा है जो सब कुछ सरल होता है, बस दूसरी कक्षा पास करना कठिन है। सुन रहे हो? जो दिन में मैथुन परिहर, मन वच काय शील दृढ़ धर। और फिर उसके बाद में 6वीं प्रतिमा आती है, दिन में मैथुन का त्याग करना, मन वचन काय से दिन में शील व्रत का पालन करना, यह भी 6ठी प्रतिमा कही गई है। जो सब नारी सर्वथा तज, नवविध सदा शील व्रत बजय। 7वीं प्रतिमा में वह पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता है और वह नैष्ठिक श्रावक बन जाता है, जो सब प्रकार से नारी का त्याग कर देता है, माने अपनी नारी में भी रमण नहीं करता है, अपनी पत्नी को भी वो बहन की तरह देखने लग जाता है। सुन रहे हो? एक उदाहरण आपको देता हूं। यहां एक पंजाब के पास में मुजफ्फरपुर है, क्या है, संजय आता ना, संजय भैया अभी आए थे ना, वो संजय भाई साहब आए थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे, तो वो जब भी उससे बात करते उससे दीदी बोलते हैं। किससे? अपनी पत्नी से। समझ में आ रहा है? दोनों के व्रत हैं, 7 प्रतिमा का व्रत लिया उसने, इसलिए दीदी बोलता है। समझ में आ रहा है? ऐसा भाव आ जाता है। और इस तरह के श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, ये ध्यान रखो। ये आपके लिए एक वानगी है जो ध्यान रखने योग्य। जिन सब तजे बिनज व्यवहार, निरारंभ व्रत है मदछार। 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग हो जाता है। जितने भी प्रकार के आप अपने व्यापार चल रहे हैं वो सब छोड़ दिए जाते हैं। सब प्रकार के हिंसा आरंभ आदि जिनमें होता है वो सब कार्य छोड़ दिए जाते हैं। जितना अपन ने धन कमा लिया है बस उसी से संतोष करने का भाव आता है। इसका नाम है आरंभ त्याग, माने सब प्रकार के व्यापारों का त्याग। जो समस्त परिग्रह परित्याग, उचित वसन राखे बिन राग। फिर वह 9वीं प्रतिमा में वह मध्यम श्रावक कहलाता है और वह 9वीं प्रतिमा वाला समस्त परिग्रह का त्याग करके जितना अपने लिए वस्त्र आदि उपयोगी हैं, जो अपने बिस्तर आदि भी जितने उपयोगी हैं बस उतना रखता है, बाकी सब परिग्रह का वह त्याग कहलाता है। इस तरह का वह जो श्रावक है ये मध्यम श्रावक के ये भेद कहे गए। जो गृहस्थ कारज अगमूल, तिनको अनुमति दे न भूल। और किसी भी तरह के गृह कार्यों में अब वो अनुमति नहीं देगा। बेटा पूछने आएगा ये शेयर खरीद लूं क्या, ये व्यापार कर लूं क्या, ये बिल्डिंग वहां पर ले लूं, ये प्रॉपर्टी ले लूं क्या, वो व्यक्ति मौन रह जाएगा। कोई तरह की कोई अनुमति नहीं किसी भी तरह के काम में। बस इतना काम होगा, भोजन के लिए जहां उसके लिए बुलाया जाएगा वहीं पर भोजन करने जाएगा और इस तरह से वो 10वीं प्रतिमा को धारण करने वाला कहलाएगा। जो गुरु निकट जाय व्रत गहे, धर तजी मठ मंडप में रहे। एक वसन तन पीछी साथ। कोई बात नहीं, 11वीं प्रतिमा के 2 भेद हो जाते हैं, एक ऐलक और एक क्षुल्लक। यहां बताया जा रहा है कि क्षुल्लक कौन होते हैं? जो अपने साथ में एक लंगोटी भी रखें और एक दुपट्टा भी रखें और अपनी कटी में कोपिन बांध के रखें, कमंडल हाथ में रखते हैं और पीछी भी साथ में रखते हैं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सुन रहे हैं? गुरु के निकट में जाकर के व्रत ग्रहण करते हैं, घर को तज के
मठ में रहते हैं, माने किसी आश्रम में रहते हैं, या किसी भी स्थान पर जहां पर उनकी चर्या पल सकती वहां रहते हैं, या साधु संगों में भी जाकर के रह सकते हैं। भिक्षा भजन राखे पासे, चारों परब करे उपवास, उचित काल उतरावे केस, दाढ़ी मूछ न राखे लेस, ये क्षुल्लक श्रावक की रीत, दूजो लग अधिक पुनीत, विदुषो बैठ ले ही आहार, पानी पात्र आगम अनुसार, पानी पात्र आहार करे, जलांजलि जोड़ मुनि, खड़ो रहे तीवार, भक्ति रहित भोजन तजे। क्या कहते हैं? एलक और क्षुल्लक, ये दो प्रकार के 11 प्रतिमा वाले श्रावक होते हैं। तो जो क्षुल्लक होते हैं उनके लिए कहा गया है कि भिक्षा के लिए अपने पास में कोई पात्र रखते हैं, वो है ना, कटोरा आदि रखते हैं और उसी में वो भोजन करते हैं, उपवास करते हैं और निर्दोष भोजन लेते हैं। लाभ हो जाए अलाभ हो जाए तो भी गृहस्थ श्रावक पर रोष नहीं करते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं। समय आने पर अपने केस उतरवा लेते हैं। केस उतरवाने का मतलब है वो बाल कटा सकते हैं, केस लॉन्च करने का उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। और आगम में जैसा तप आदि का अभ्यास करने के लिए कहा गया है वैसा वो करते हैं। ये तो क्षुल्लक की रीति हुई। एलक के लिए कहा गया कि वो केवल एक कोपीन ही अपनी कमर पर धारण करते हैं, हाथ में कमंडल और पीछी लिए रहते हैं, विधि से बैठ कर के ही आहार करते हैं और वह अपने हाथों में आहार करने लग जाते हैं। केस लुंचन उनके लिए नियामक हो जाता है और वह भी सब प्रकार के परिचय आदि को सहन करके एक लघु मुनि के रूप में अपनी चर्या बना करके रखते हैं। एक हाथ पे ग्रास धरी, एक हाथ से ले, श्रावक के घर आए के, ये 11 प्रतिमा कथन लिखो सिद्धांत निहार, और प्रश्न बाकी रहे अब तिनको आधार। मंगल भवन मंगल, अब आप याद करो, आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछे गए थे, सुन रहे हो ना? आपने बहुत पहले प्रश्न किए थे भगवान के समोसरण में, और वो प्रश्न थे कि भगवान हे क्या, उपादेय क्या, ये प्रश्न हुए थे। उसके साथ ही ये प्रश्न पूछे गए थे कि हे भगवान, किस पाप कर्म के कारण से यह जीव क्या बनता है? अंधा बनता है। किस कारण से यह जीव गूंगा बनता है? ऐसे अनेक प्रश्न उस समय पर किए गए थे। उन प्रश्नों का उत्तर देने का अब यह समय आया है ना? पढ़िए। जे जग में पापी प्रधान, सात व्यसन सेवक अज्ञान। पूछा गया था कि क्यों जीव नरक में गिरता है, क्यों जीव पशु योनि को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर वो कारण बताए जा रहे हैं कि जो पापी होते हैं, सात व्यसन करते रहते हैं, हमेशा रौद्र ध्यान में लगे रहते हैं, ऐसे क्रूर कर्म को करने वाले जो निर्दयी होते हैं वे नरकों के गामी होते हैं। झूठ वचन बोले सत छोर, पर धन पर वनिता के चोर। चार कसाई अधिक सराग, जिन प्रतिमा निंदक निर्भाग। नीच देव सेवा रस रचे, धरे कृष्ण लेस्या मदमचे। ये जीव नरक गति को प्राप्त होते हैं जो जिन प्रतिमा की निंदा करते हैं, दूसरों के धन, दूसरों की स्त्रियों के चोरी करते हैं और अनेक प्रकार का आरंभ और बहुत प्रकार का परिग्रह धारण करके बहुत कसायवान होते हैं। ऐसे जीव और जो नीच देवों की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे जीव भी नरक गति को प्राप्त होते हैं। सप्तम सौ पशु होय देश संयम संभाल, छठे नरक सौ मनुष्य होय व्रत नाही। पंचम सौ व्रत धरय मोक्ष गति को नहीं साधय, चौथे सौ सब शुभ्रवास सौ आय के, वासुदेव नहीं भवधर प्रति वासुदेव बलदेव पुनि चक्रवर्ती नहीं अवतरे। क्या कहा जा रहा है? जो जीव सातवें नरक से आता है वो नियम से पशु ही होता है। छठवें नरक से आकर के जीव देश संयमी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। छठवें नरक से आया हुआ जीव मनुष्य हो सकता है लेकिन व्रतों का पालन नहीं कर सकता है।
पांचवें नरक से आया हुआ जीव व्रतों को धारण कर सकता है। अगर मान लो आप यहां पर व्रतों को धारण कर पा रहे हैं तो ये समझ लेना कि हम पंचम नरक से तो आ सकते हैं, लेकिन छठवें सातवें नरक वाले नहीं है। कोई सी भी नरक से आने वाले जीव हो सकते हैं, यहां पर ये पहचान बताई जा रही है। तो मोक्ष गति को नहीं साध सकता जो पांचवें नरक से आया है। चौथे नरक से आया हुआ जीव मोक्ष को जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई भी नरक से निकला हुआ नारकी कभी भी वसुदेव नहीं बन सकता, प्रति वासुदेव नहीं बन सकता। माने नारायण, अर्धनारायण और बलदेव चक्रवर्ती, ये सब पद नहीं मिलते हैं। तीसरे नरक तक से आए हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसा नरक से आने वाले जीवों के लिए भी ये नियम बताए गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मायाचारी जे दुट जीव, झूठ लिखे और चुगली खाई, शील न पाले मोह उदोत, आरत ध्यानी धर्म विहीन। फिर प्रश्न पूछा था कि पशु पर्याय को कौन प्राप्त होता है, पूछा था ना। पीछे प्रश्न देख लेना, एक एक प्रश्न का क्रम से नंबर आएगा। पेज 72 पर वो प्रश्न दिए गए थे। तो यहां कहा जा रहा है जो मायाचारी करते हैं, ऐसे दुष्ट जीव प्रपंचों में पढ़कर के दूसरों को ठगते हैं, झूठी चीजें लिखते हैं, चुगली करते हैं। अनेक तरह से ऐसे भी देखने में आता है कि ये जो बैंकों के ये चेक होते हैं, ये खाली दस्तखत करवा लेते हैं और फिर उन पर अपना मन चाहे कुछ भी उस पर चढ़ा करके, है ना। अनेक तरह से भाई भाइयों में भी इस तरह का देखने में आता है। ये सब झूठी साख लिख करके इस तरह से भयभीत नहीं होते हुए जो पाप किए जाते हैं, इस सब बाद में ले जा करके अपने को 3 इंच गति में डालते हैं। शील का पालन नहीं करते, लेस्या जिनकी नील और कपोती बनी रहती है, हमेशा आर्त ध्यानी धर्म से रहित, ऐसे जो पशु पर्याय को प्राप्त करते हैं। आरत रौद्र रहित नीराग, धर्म शुक्ल ध्यानी बड़भाग, जिन प्रतिमा जिन मंदिर ठवे, सात खेत उत्तन धन भवे। ऐसे श्रावक सुर गति को प्राप्त करते हैं, देव गति को प्राप्त होते हैं, जो जिन मंदिर जिन प्रतिमा को स्थापित कराते हैं, 7 अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं, उनमें दान देते हैं, सदाचारी होते हैं, हमेशा व्रत और शीलों का पालन करते हैं, धर्म ध्यान ध्याते हैं, ऐसे अच्छे लेश्याओं को धारण करने वाले जीव देव गति के पात्र होते हैं। सहज सरल परिणामी जीव, भद्र भाव और धरे सदैव, अल्पारंभ अल्प धन चय और कपोत लेश्या निर्भय। हाँ, जो जीव पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं। ऐसा आप देखते हैं कि लोग बड़े बड़े पुण्य भी करते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, और पाप भी करते हैं। तो ऐसे जीव देव गति को प्राप्त नहीं होते हैं। पाप पुण्य का अगर बैलेंस बना रहेगा तो मनुष्य गति को प्राप्त होंगे। एक बार बैलेंस की कहानी सुनाई थी ना, ध्यान है 10 लक्षण में। चलिए। पर के दोष सुने मन लाय, विकता वाणी बहुत सुहाय। पूछा गया था बहरे कौन लोग होते हैं? दूसरों के दोष सुनने के लिए ऐसे कान लगाते हो ना, क्या बात कर रहा है बगल वाला, थोड़ा सा खड़े हो जाते हो, है ना। जहां 2 लोग बात कर रहे हो, अपन जा रहे हो रास्ते में, फिर भी कान देने का मन होता है, लग रहा है कुछ किसी की चर्चा चल रही है। और अनेक तरह की विकताएं माने अनेक तरह की राजाओं की, चोरों की कहानियां, कथाएं, और आजकल के जितने भी टीवी सीरियल आते हैं, समझ आ रहा है ना, चाहे वो सासू बहू के सीरियल हो चाहे कोई हो, ये सब इस तरह की विकताएं जो बड़ी सुहानी लगती हैं, अनेक कुकवियों के द्वारा रची गई हैं, और उनके ही द्वारा रचे गए अनेक काव्य सुनकर के जो हर्षित होते हैं, ऐसे पाप का बंद कर लेते, अगले जन्म में बहरे हो जाते, कान नहीं मिलते हैं। पढ़े सुछंद विवेक न करें, मृषा पाठ विकता विस्तरें। और जो स्वच्छंद होकर के झूठे पाठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं, ऐसे लोग गूंगे होते हैं। आगे और बताया जा रहा है, मल मूत्रादिक भोजन काल, मौन छाणी बोचे बाचाल। श्री रहा है कि नहीं उड़ रहा है? ओम अरहम ओम अरहम। देखो सब काम की चीजें हैं। अगर अगले जन्म में गूंगा बहरा नहीं बनना है तो ध्यान में रखो। आप देखते हो जैन घरों में भी कई बच्चे
इस तरह के गूंगे बहरे होकर के जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसी तरह के पाप करके आते हैं। उनके माता पिता दुखी होकर के आते हैं, बेटे ने क्या पाप किया, हमने क्या पाप किया, ये पाप किया, है ना। सीख लो इन चीजों को, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हम जिस समय पर टॉयलेट जाते हैं, मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं, उस समय पर मौन धारण करना चाहिए। सुन रहे हो, भोजन भी मौन पूर्वक करना चाहिए, टीवी देख करके भोजन नहीं करना चाहिए। और जो इस तरीके से करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का झूठ बोलने में कोई शंका नहीं धारण करते हैं, ऐसे लोग गूंगे उत्पन्न होते हैं। परतीय मुख देखें करिने है निरखें सब यौनादिक देह। और जो दूसरे के स्त्रियों के मुख को देखने में कभी भी लज्जा महसूस नहीं करते हैं, उनके सब अंग उपांगों को देखने में जिनके अंदर हमेशा एक राग बना रहता है, ऐसे जीव मर करके अंधे बनते हैं। जे नर करें कुतीरथ गौने बहुत बोझ लादे बिन मौने। देखो पंगु, पंगु जानते हो, लंगड़े तो नहीं बनना, बोलो तो नहीं बनना, तो बिना वजह घूमा फिरी मत किया करो, समझ में आ रहा है। और जब भी चलो बिना वजह भी अगर चलना पड़े तो नीचे देख करके चलो, है, जीव ना मर जाए। बहुत बोझा किसी के ऊपर मत लादा करो और कुतीर्थों पे मत जाया करो। जो मिथ्या तीर्थ कहलाते उन पर अगर आपके पैर जाएंगे तो अगले जन्म में पैर नहीं मिलेंगे। मैं नहीं जानता यहाँ कहा जा रहा है, नीत वनज करी लक्ष्मी ले वो चाले इना दिखा दे। जो धनी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि कम लेना, ज्यादा लेना और कम देना, ऐसे ओछे काम नहीं करते हैं। और वह जो अपना दान आदि करने का जो उनका अपना धर्म है वो करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ही धनी बनते हैं। जे धन पाय धरे अभिमान समर्थ हो कर दे ही न दान। लक्ष्मीवंत कृपण जन जे परब हो दरिद्रीते। और जो लोग दूसरे जन्म में मनुष्य तो बन जाते हैं इस कारण से कि मंद कषाई होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन धन के कारण से अनेक प्रकार के छल छिद्र करते हैं और लक्ष्मीवान होकर के भी कृपण बने रहते हैं, दान आदि नहीं करते हैं। तो ऐसे जीव परभव में मनुष्य तो बन जाते हैं लेकिन दरिद्री मनुष्य बनते हैं, ये ध्यान रखना। निजवंता संतोषी सदा मंद राख दीखे सर्वदा। वो जीव पुरुष बनते हैं जिनके अंदर राग की कमी होती है, अपनी वंता में संतोष रखने वाले होते हैं और दुराचार जो कभी नहीं करते हैं, ऐसे अपनी स्त्री में संतोष रखने वाले जीव पुरुष बनते हैं। जे अति कामी कुटिल अतीव महासरागी मोहित जीव। और उनको कामनी स्त्रियों का शरीर मिलता है जो दूसरी स्त्रियों में रत होकर के उनसे राग रख करके अनेक तरह की कुटिल और कामी प्रवृत्तियां करते हैं। राग अंध अति जे जग माही काम भोग से तृपते नाही। और जो वेश्या दासियों में नौकरानियों में भी लोग जो रक्त रहते हैं, ऐसे जीव नपुंसक बनते हैं। जो राग के अंध में छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं देखते हैं, उनको नपुंसक वेद के बंध से ऐसी पर्याय मिलती है। कृपावंत कोमल परिणाम देख विचार करें सब काम। सब ही जीवन सोहित भाव धरे पुरुष ते दीर्घ आवे। इंद्री जीत ही संतोष जे नर भोग लहे व्रत पोष। दुराचार दुर्ध्यानी लोग इनको प्राप्त हो न भोग। हित सो धर्म देश ना कहे ते परभव पंडित पद लहे। इच्छाचारी पड़े अशुद्ध ज्ञान विनय वर्जित जड़ बुद्ध। हाँ, ऐसे मरी मूर्ख उपजाई। आप तो ज्ञानी हो गए ना। हाँ, मरने के बाद में ऐसे जीव मूर्ख बनते हैं जो अपनी इच्छाचार से कुछ भी पढ़ते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं, ज्ञान की विनय नहीं करते हैं। और जो पढ़ने के योग्य है वो तो पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, और बिना वजह की चीजें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जिससे पाप का बंद होता है। तो ऐसे जीव मर करके मूर्ख बनते हैं। और जो
हमेशा हित से धर्म की देशना देते हैं, वे परभव में पंडित होते हैं। जो समय का विचार करके जैन ग्रंथों का आलम्बन लेकर के अपना स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाते हैं, ऐसे जीव ज्ञानी बनते हैं। अनाचार रत आरंभवान है, पर को पीड़न करने अयान है, पर दुख देखे हर से उर धर, पर वनता पर धन जो हरे। जो दूसरों के दुख को देख करके हर्षित होते हैं, जिन्होंने कभी पहले दूसरों के धन को चुराया है, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण किया है, या जिन्होंने कभी पहले पशुओं के भी आपस में जोड़े रहते हैं, उनके भी बेटे पुत्र आदि होते हैं, उनको कभी बिछो किया है, तो उसी के कारण से उन्हें अगले जन्म में पुत्र आदि का वियोग सहन करना पड़ता है। नीच कर्म रत करुणा नाही, हाथ पांव छेद है छिन माही। उन्हें अपने शरीर में हमेशा दुख या उनके शरीर में भी अंग उपांगों की कमी मिलती है। जो पर भव में जिन्होंने पहले किसी के हाथ पैर छेदे हों, करुणा धारण नहीं की हो और दूसरों को पीड़ा दी हो, उनके भी हाथ पैर अपने आप फिर इस जन्म में टूट जाते हैं। जो मिथ्या मत मदिरा पिए, पाप सूत्र की शरदा ही है। नास्तिक मति पाप मग्न है, जे अनंत संसारी रहे। इच्छा रहित घोर तप करें, कर्म नाश कर भव जल धरें। साधर्मी वत्सल गुण प्रीति, उत्तम गोत्र बने रीति। अपने हाथों का उपयोग करते रहो, बड़ी अच्छी चौपाई चल रही है, काम में आएगी। माने नीच देव गुरु धर्म, ये सब नीच गोत्र के कर्म। अति निर्मल चारित भंडार, ज्ञान ध्यान तत्पर विकार। देखा, ये इंद्र और अहमिंद्र ऐसे धर्म ध्यान करने वाले लोग बनते हैं, जो हमेशा देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए जिन आगम में जैसा कहा गया है वैसा तप त्याग करते हैं, निर्मल चारित्र को धारण करते हुए हमेशा ज्ञान ध्यान में तत्पर रहते हुए कभी ख्याति पूजा लाभ की इच्छा नहीं करते, उन्हें अहमिंद्र पदों की प्राप्ति होती है। पंचकर्ण वैरी वशयान, चारित पाले अति अमलान। जो अपनी 5 इंद्रियों को वश करके चारित्र का पालन करते हैं और दुर्धर तप धारण करते हैं, ऐसे जीव चक्रवर्ती बनते हैं। जे सम्यक दृष्टि गुण ग्रही, 16 कारण भावे सही। और जो सम्यक दृष्टि हमेशा गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं, 16 कारण भावनाओं में लगे रहते हैं, ऐसे जीव तीर्थंकर पदों का बंद करके तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी बनते हैं। इह विधि पूछन हार को, समाधान जिन राज कीनो। वाणी सुन बार सवा, भयो सबन आनंद। वचन किरण सो मोहतम, मिट्यो महादुखदाय। क्या कहा जा रहा है? भगवान की वाणी सुन करके सब जीवों को आनंद आ गया। आपको आनंद आया कि नहीं आया? आया? हाँ। ऐसा जो हमने प्रश्न पहले सुने थे, उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान ने गौतम गढ़धर को दिया और गौतम गढ़धर ने हमको सुनाया। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीव अपनी अपनी पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही अनेक तरह के इस जन्म में हम सुख और दुख जो भोगते हुए देखते हैं, ये सब पूर्व जन्म के फल होते हैं। व्यक्ति पूछते हैं, हमने इस जन्म में तो कोई बुरा किया ही नहीं, इस जन्म का तो कुछ फल मिलता ही नहीं, इस जन्म में अच्छा करोगे आगे पाओगे। जो पूर्व में किया था उसका फल मिल रहा है, इसलिए उस कर्म फल को भी अगर हम समता से धारण करके अगर हम अपनी बुद्धि को धर्म ध्यान में लगाने लग जाते हैं, इस तरह की कथाओं को सुनने में भी अपनी बुद्धि लगा देते हैं, तो आपकी नैया को पार कराने वाले पारसनाथ भगवान हमेशा आपका उद्धार करने के लिए आपके अंदर पुण्य देते रहेंगे। अगर आपको इस तरह के कोई भी दुख है, बस आप कुछ नहीं करो, पारस कथा सुनते रहो, अपना सिर हिलाते रहो, भले ही खाट पे पड़े पड़े कितने ही बीमार पड़े रहो, लेकिन कान में हेडफोन लगा करके पारस कथा सुन करके बस अपना सिर हिलाते रहो, तुमको पुण्य का बंद होता रहेगा। इस जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, आगे के जन्म में सुख ही सुख मिलेगा। समझ में आ रहा है? बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा कल पूरी होगी, क्योंकि अब धर्म देशना पूरी हो गई है और कल ही जो है यह भगवान से
यह विनती की जाएगी कि भगवान विहार करेंगे कल, और भगवान से विनती करने के बाद में भगवान विहार करके जब सम्मेद शिखर पर पहुंचेंगे तो वहां से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये सब दृश्य आपको कल जरूर देखने को मिलेगा। अंतिम दृश्य देखना न भूलें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।